Hello student, let's start our next topic of this chapter. In my previous video, I explained you about colligative property, its definition and uses, and types of colligative properties. There are four types of colligative properties. First, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, and relative lowering of vapor pressure. In my last video, I explained you about relative lowering of वेपर प्रेशर और इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। अब इस वीडियो में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द मेन टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वी हैव टू नो अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट हीटिंग, ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस and becomes equal to atmospheric pressure. At the point when vapor pressure of liquid becomes equal to its atmospheric pressure, liquid start its boiling, and this temperature is known as boiling point of liquid. तो स्टूडेंट, हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी और वेपर प्रेशर पे भी। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए उतना ज्यादा हमको वेपर बनाना पड़ेगा, और ज्यादा वेपर बनाने के लिए उतना ज्यादा हमें हीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वेपर प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Boiling point of pure liquid is constant and its value depends on vapor pressure and atmospheric pressure of solution. Same liquid have different boiling point at different atmospheric pressure. अब atmospheric pressure को अगर हम अलग अलग टर्म्स में डिनोट करते हैं तो atmospheric pressure की यूनिट की बेस पे ही बॉइलिंग पॉइंट दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट 1 atm प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मेजर एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as normal boiling point. When atmospheric pressure is taken in bar, so at 1 bar pressure boiling point is known as standard boiling point. तो ओके स्टूडेंट, यहां तक हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और दो तरह का जो बॉइलिंग पॉइंट है आईपीसी के कन्वेंशन के बेस पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हमने मेंशन किया। स्टूडेंट, यू नो दैट vapor pressure of liquid decreases when it contain a non-volatile solute. Rao's law के अकॉर्डिंग कि vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is lower than that of its vapor pressure in pure state. अगर vapor pressure डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज जो होता है सॉल्यूशन का
उस इंक्रीज को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वे a solution containing non-volatile solute have lower vapor pressure, hence its boiling point will be increases. The increase in boiling point is known as elevation in boiling point, and elevation in boiling point denoted by delta TB. So elevation in boiling point delta TB will be equal to difference in boiling point of solution and boiling point of pure solvent. Okay student, this is the difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent. अब डिफरेंस हो चाहे वो केल्विन में लिखिए या डिग्री सेल्सियस में लिखिए सेम आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है। क्लियर। अब हम इसका जो है आगे स्टडी करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो मेजरमेंट होता है वो दो मेथड से किया जाता है। एक होता है लैंसबर्ग मेथड, और दूसरा होता है कोट्रायल मेथड। ये दो मेथड्स होते हैं विच इज यूज टू डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। और स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज इव्यूलोस्कोपिक This is known as study of elevation in boiling point of liquids. Okay, अब हम फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। Determination of elevation in boiling point. Student, you know that vapor pressure is directly proportional to temperature of liquid. As the temperature increases, vapor pressure increases. अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है इस फॉर्म में। यहां पर हम ले लें टेम्परेचर और इधर ले लें हम वेपर प्रेशर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है लगभग इस तरह का। सपोज कीजिए कि ये जो है एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी नॉट से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब जैसे इधर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं और इधर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ग्राफ जो होगा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उस पॉइंट को यानी कि टेम्परेचर के रेंज पे देखते हैं, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये हो गया टी नॉट। अगर हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव लोअर वेपर प्रेशर, और इसका जो ग्राफ होगा इससे बिलो होगा, और सपोज कि ये ग्राफ इस तरह का इंक्रीमेंट देगा, तो ये हो गया सॉल्यूशन के लिए। ठीक है,
तो जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा सॉल्यूशन का। यहाँ पर डीएस दिखा देंगे, इसको हम T से डिनोट करते हैं। तो T डिनोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नॉट डिनोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम इस टेम्परेचर को देखें तो इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, इसको हम डिनोट करते हैं PS के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दिस difference is denoted by delta TB। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लें, डेल्टा TB डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली इस एक्सिस पे देखें तो इस एक्सिस पे जो है वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो डेल्टा P will be equal to P naught minus PS. This is known as lowering of vapor pressure, और इसको हम बोलते हैं elevation in boiling point। तो from graph delta P is directly proportional to delta T. You can explain this on the basis of graph. We can say that change in vapor pressure of solution is directly proportional to change in temperature, change in boiling point of solution। ठीक है, अब हम देखें तो from Rao's law, delta P is directly proportional to mole fraction of solute। अगर हम solute को B से डिनोट कर दें तो mole fraction of solute, नॉन वोलेटाइल solute, ये हम पढ़ चुके हैं। या आप इसको जो है इस फॉर्म में लिखते हो P नॉट A माइनस PS इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बट फॉर dilute solution, mole fraction of solute is taken as ratio of NB upon NA। सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है इसलिए जो है डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में जो हम ये वैल्यू जो है नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है अगर हम इस ग्राफ को मिटा लें, थोड़ा सा बोर्ड की दिक्कत है, छोटा सा बोर्ड है, तो हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा लेंगे। यहां से अगर हम इसको देखें तो NB ये हो गया WB अपॉन MB, और NA जो होता है वो होता है WA अपॉन MA, यानी कि डेल्टा P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब इस वाले टर्म्स में इतनी जो वैल्यूज होती हैं WB अपॉन MB इंटू WA, it is equal to molality of solution। It means we can say that change in pressure is directly proportional to molality।
ठीक है, यहाँ तक ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा टीबी is directly proportional to molarity of solution. यानी कि elevation in boiling point of solution is directly proportional to its molarity. अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म यूज कर दें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी, वेयर केबी इज known as proportionality constant या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसी को बोलते हैं ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। Its value depends on nature of solvent. ओके स्टूडेंट, अब यहां से हम आगे निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। So from this derivation we are able to say that elevation in boiling point is equal to product of molar elevation constant and molality of solution, but molality is equal को हम फॉर्मूला दे WB अपॉन MB into 1000 upon WA। तो ये हम फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए यहां पर अगर हम इस इक्वेशन से लें तो when molarity is 1 molar, delta TB is equal to KB. It means elevation in boiling point of solution containing 1 mole of a non-volatile solute in per kg mass of solvent is equal to molar elevation constant। अब molar elevation constant जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है थर्मोडायनेमिक से डिटरमाइन की जाता है, इट इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 LV, where R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है हम लेते हैं 8.314 या इसको लगभग 1.987 कैलोरी भी ले सकते हैं। टीबी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। एलबी जो होता है इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड, लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू जो है हम लेते हैं कैलोरीज में या जूल में ले सकते हैं। वाटर के लिए फॉर वाटर केबी की जो वैल्यू होती है 0.52 होती है, क्योंकि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 373.15 केल्विन
और ये जो वैल्यू होती है कैलोरी में, हम इसको हम लेते हैं 540 कैलोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अब यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यूनिट जो होगा फॉर्मूले के बेस पे अगर देखें तो फॉर्मूला ये हमारा बेस फॉर्मूला, तो डेल्टा टीबी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में सेम ही आएगा। और इधर ले लें हम एम, तो ये बन जाएगा आपका केबी, यानी कि ये हो जाएगा केल्विन पर मोल, या इसको आप देखिए मोलैरिटी है तो आप इसको हम इस फॉर्म में देंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, इसके बेस पे एक आध दो न्यूमेरिकल कीजिए और हमें सेंड कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।